अब के फगुनाहट ने दो लड़कियों को एकदम बदल कर रख दिया। एक अड़ियल उद्दंड लड़की जिसकी जिद से सब परेशान थे, जो कहती थी कि शादी कतई नहीं करूंगी, वह लड़की खुद शादी के द्वार पर खड़ी हो गई थी। एक दूसरी लड़की जिसने शादी का फैसला पूरी तरह अपने माता पिता पर छोड़ रखा था, जो अपनी नौकरी के प्रति पूरी तरह समर्पित थी और सबको सहयोग भी देती थी, वह लड़की माता पिता के आगे अकड़ कर खड़ी हो गई थी कि बंद करिए अपना यह वर खोज अभियान। पूजा मायके आई हुई थी। राम रसायन में खूब चहल पहल थी। रविवार का दिन था, महीने का दूसरा रविवार। सुबह का नाश्ता हो गया था। विमल ठीक 9 बजे हॉल में आ गया था। विद्या भी आकर अपनी कुर्सी पर बैठ चुका था। तभी नीरजा आई। पूजा ने उसे गले लगाकर कहा, तुम्हें पहली बार साड़ी में देख रही हूँ। पूजा के कमरे में बैठी वे दोनों घंटा भर बतियाती रहीं। नीलम चाय वहीं दे गई। पूजा ने कहा, नीरू, तुम्हें पापा से मिलना हो तो अभी मिल लो, वे 4-5 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। नीरजा ने कहा, पिछले हफ्ते भी तो आई ही थी मैं। आती हूँ हर धर्म चर्चा कार्यक्रम में। लत लग गई है मुझे राम रसायन की। पूजा ने प्यार से उसके गाल थपथपा कर कहा, अच्छी लत है, बनाए रख। थोड़ी देर में पंडित जी चले गए। विद्या उन्हें बाहर तक छोड़ने निकला था। उसी बीच पूजा और नीरजा हॉल में आ बैठी। विमल एक पुस्तक के पन्ने उलट पलट रहा था। नीरजा ने कहा, विमल, मेरा एक काम करेगा? विमल ने कहा, बताइए दीदी। नीरजा ने कहा, भैया, मेरी उस लड़के से शादी करा दे जो यहाँ बैठता है। उसने विद्या वाचस्पति की कुर्सी की ओर उंगली उठाई थी। विमल और नीरजा हंस पड़े। नीरजा ने कहा, तुम लोगों को मेरी बात मजाक लग रही है? नहीं यार, आई एम सीरियस। पूजा ने कहा, चल मजाक में ही सही, पर तूने शादी की बात तो की, वरना शादी के नाम से ही बिदक जाती थी। नीरजा बोली, कहा न मैंने, मजाक नहीं कर रही। वह लड़का ही उखड़ा हुआ है, उसे भी शायद मेरी बात मजाक ही लगती है। उल्टे उल्टे आंसर देता है हमेशा। मैं भी कम उल्टी नहीं, इसीलिए तो उल्टी रीत चला रही हूँ। बड़े बूढ़ों के बजाय एक प्यारे से बच्चे को अपनी शादी कराने का काम सौंप रही हूँ। करवा दोगे ना विमल? विमल को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि यह मामला गंभीर है या मजाक ही चल रहा है। उसने पूजा की ओर देखा। पूजा को कुछ नहीं सूझा। उसने नजर झुका ली। नीरजा ने पूजा का कंधा पकड़कर झंझोड़ा, ओ पूजा, वो अभी आ जाएगा अंदर, तुम लोग उससे बात करो ना, मैं आरती को मिलने चली जाऊंगी तब। पूजा ने डरते डरते कहा, तुम सच कह रही हो ना नीरजा? नीरजा ने कहा, 100% सच। वो आ रहा है और मैं जा रही हूँ। तुम लोग बात करो उससे, नहीं तो दोनों को कच्चा चबा जाऊंगी। नीरजा हॉल के बाहर निकल गई। विद्या आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। विमल ने एक निरीह दृष्टि पूजा पर डाली और सिर झुकाकर पढ़ने लगा। पूजा का दिमाग कुछ अस्त व्यस्त सा हो गया था। उसे जैसे तैसे संभाल कर उसने कहा, विद्या भैया, आप अपनी मम्मी को लाइए ना कभी यहाँ। विद्या बोला, अम्मा गांव छोड़ना नहीं चाहती। गांव के घर द्वार में इस तरह रमी रहती हैं कि बाहर निकलना ही पसंद नहीं करती। पूजा कुछ देर बात का सूत्र ढूंढती रही। समझ नहीं आ रहा था कैसे एकदम से शादी की बात करे। विद्या से कभी अधिक बात उसने की भी नहीं थी। तभी विद्या बोला, आपको मेरे लिए आप नहीं कहना चाहिए, आप तो मुझसे 1.5 साल बड़ी हैं पूजा दी। पूजा ने कहा, अच्छा, कंप्यूटर में सबकी जन्म कुंडली होंगी ना, है ना? विद्या ने स्वीकार में सिर हिलाया तो पूजा आगे बोली, आपकी भी जन्म कुंडली है इसमें? विद्या ने फिर स्वीकार में सिर हिलाया और तब पूजा ने पूछा, नीरजा की भी है? विद्या बोला, जी है। तभी पूजा का ध्यान गया कि नीरजा और उसमें कुछ महीने का अंतर है, यानी नीरजा भी विद्या से बड़ी है। विद्या की माँ इसे पसंद नहीं करेंगी और शायद विद्या भी। उसने कहा, कंप्यूटर लॉक मत करिएगा, मुझे कुछ काम करना है। विद्या के जी कहते ही वह बाहर निकल गई। आरती के कमरे के पास गई तो सुनाई दिया। आरती कह रही थी, नीरजा दी, अक्कू इतना प्यारा बच्चा है। 3 साल की उम्र में उसने माँ खो दी। कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं।
कितने सारे कष्टों से घिरा है बेचारा। उसके पापा प्रोफेसर उदित नारायण बेचारे क्या क्या देखें, पूरी कोशिश करते हैं अक्कू के लिए, लेकिन बहुत लाचार हो जाते हैं, हार जाते हैं परिस्थितियों के आगे। मुझे बहुत लगाव हो गया है अक्कू से। पिछले महीने में एक भी दिन यहाँ नहीं आ पाई क्योंकि अक्कू की तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे घर से थोड़ी ही दूर घर है उनका, कॉलेज के रास्ते में पड़ता है, इसलिए उससे बार बार मिल पाती हूँ, समझ पाती हूँ उसे। हमारी गुड़िया जैसा ही तो है, बड़ा बेसहारा सा बच्चा। मैंने इसीलिए मम्मी पापा से मना किया कि बस करो मेरे लिए लड़का खोजना, छोड़ दो। 2.5 साल से पक रही हूँ, मिला कोई ढंग का लड़का। लालच से भरे हुए लोगों के बीच नहीं जीना है मुझे। नहीं चाहिए ऐसा जीवन साथी जो जीवन भर पैसे ही गिनता रहे। नीरजा दी, कभी कभी तो मुझे लगता है कि आपकी ही तरह मैंने भी क्यों नहीं जिद पकड़ी। शुरू से ही कहती रहती कि मुझे शादी नहीं करनी, तो मम्मी पापा को 2.5 साल इतने कष्ट न झेलने पड़ते। सहारनपुर गए, दिल्ली गए, भोपाल गए, इंदौर गए, बंगलौर गए, बताओ हर जगह से निराश लौटे। इस पर भी खोज ही रहे हैं आरती के लिए वर। क्या दुख है। अक्कू की माँ के पास उतनी ही आयु रही होगी। हार्ट अटैक आया उन्हें। पहले से ही हार्ट की कोई समस्या थी उनको, पता नहीं चल पाया पहले। होने के अपने खेल निराले हैं। 2.5 साल से जान समझ रही हूँ मैं प्रोफेसर उदय को। उनमें कोई ऐसा दुर्गुण नहीं कि उन्हें नकार सकूं। वे हर तरह से योग्य हैं, बस लाचार होते हैं तो अक्कू के आगे आगे चलकर उन बाप बेटे की मनोवैज्ञानिक समस्याएं बढ़ न जाएं। मुझे यह डर लगता है, इसीलिए मन बनाकर आई हूँ कि इस बार मम्मी पापा से बिल्कुल साफ साफ बात करनी है मुझे। पूजा बाहर खड़ी आरती की बातें सुन रही थी। अभी तक उसे अपनी सखी नीरजा की चिंता थी और अब अपनी बहन आरती की चिंता हावी हो गई। वह माँ के कमरे की ओर मुड़ गई। सुमित्रा जी कपड़ों की अलमारी व्यवस्थित कर रही थीं। पूजा उनका हाथ बटाने लगी। काम जल्दी से पूरा हो गया और वे माँ बेटी पलंग पर आ बैठी। सुमित्रा जी ने कहा, ऐसी होती हैं बेटियां, झटपट काम निपट गया। अकेली तो मैं दोपहर तक लगी ही रह जाती एक अलमारी के काम में। पूजा ने कहा, मम्मी विद्या और नीरजा की जोड़ी कैसी रहेगी? सुमित्रा जी कुछ देर सोचती रहीं, फिर बोली, शायद ठीक ही रहेगी। ऊपर ऊपर से देखने पर धरती आकाश का अंतर लगता है दोनों में, लेकिन दोनों ही बाहर भीतर से भिन्न भिन्न हैं। नीरजा जितना कड़क दिखाती है अपने आप को, वास्तव में वैसी है नहीं। बहुत समझदार है, कर्तव्यनिष्ठ है। विद्या बाहर से धैर्यवान लगता है, लेकिन भीतर से हड़बड़ी में रहता है। उसकी इस हड़बड़ी को नीरजा नियंत्रित कर सकती है। नीरजा की पहाड़ जैसी जिम्मेदारियां बंटाने में विद्या सफल हो सकता है। ऊपर ऊपर से लगता है ना कि कहाँ एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की लड़की और कहाँ एक पोथे पतरे वाला साधारण सा पंडित, लेकिन विद्या में खूब ग्रहणशीलता है, प्रगतिशील सोच है और नीरजा की आत्मा समर्पित है संस्कारों को। ऊपर से वह उल्टी दिखती है। जन्मपत्री मिलाकर भी देख लो तुम। पूजा को कंप्यूटर खाली दिखा तो उसने चटपट यह काम कर डाला और दौड़कर माँ के पास गई। मम्मी 27 गुण मिल रहे हैं नीरजा और विद्या के, आप बात करिए ना विद्या की माँ से। सुमित्रा जी ने हाँ में गर्दन हिलाई। अब पूजा ने आरती की कही सब बात माँ को बता डाली। सुमित्रा जी बोली, मुझसे कहा था उसने, तब मुझे लगा था दुहेजू को अपनी अच्छी भली बेटी क्यों दूंगी, लेकिन अब तक समझ आने लगा है मुझे कि आरती ठीक सोच रही है। घुल मिल चुकी वह अक्कू और उसके परिवार से, उनके नाते रिश्तों को समझती है। वे लोग भी इसे खूब स्नेह देते हैं। प्रेम ही तो सबसे बड़ी निधि है ना पूजा। तुम्हारे पापा ने निर्णय मुझ पर छोड़ा था। लो आज मैं इन दोनों रिश्तों के लिए हाँ कहती हूँ। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।